बढ़िया खाना वो होता है जो प्यार बढ़ाता है, रिश्ते जोड़ता है। आपने मुझे यानी संजीव कपूर को भेजी अपनी वीडियो सेल्फीज। हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट राइस? सऊदी बिरयानी के साथ क्या बनाना चाहिए, सजेस्ट कर सकते हैं? तो सॉल्व कर देता हूँ और जाननी चाहिए ऐसी रेसिपीज जिनको बनाकर आप जीतना चाहते हैं लोगों का दिल। तो लीजिए पेश है एक ऐसी खास दावत जो आमतौर से तो बनती है घंटों में, पर मैं बनाऊंगा सिर्फ 30 मिनट में। तो चलिए किचन में बनाते हैं प्यार की नई भाषा। 30 मिनट में दावत सिर्फ आपकी। संजीव जी, मैं पहाड़ी हूँ, लेकिन सेम टाइम पे मुझे बंगाली डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर मैं हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, तो आप मुझे कुछ ऐसा डिश सजेस्ट करिए जिससे मैं बंगाली डिश का लुत्फ़ भी उठा सकूँ और मेरे हेल्थ को भी कुछ इफ़ेक्ट ना हो। कल्पना जी की जो प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। भाई देखिए, आप कहीं पे पैदा होते हैं, उसके बाद में कहीं और चले जाते हैं, कहीं शादी हो जाती है। अब ये पहाड़ी हैं लेकिन उनको खाना बंगाल का पसंद है। कल्पना जी, मैं जानता हूँ कि बंगाली खाना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मीठा खाना जो है वो कितना बढ़िया होता है। तो बंगाली एक मिष्टी पुलाव होता है जो एक्चुअली मीठा भी नहीं है नमकीन, लेकिन उसके अंदर मिठास है। मतलब एक तो होता है मीठे चावल, ये मीठे चावल नहीं है नमकीन चावल, लेकिन मिठास के साथ में। तो उसको बनाते हैं और उसके साथ में देखते हैं क्या और दे सकते हैं। खैर, मिष्टी पुलाव से शुरुआत करता हूँ और समय कम है मेरे पास। 30 मिनट में सब कुछ बनाना है, ये दावत तैयार करनी है। ये शुरुआत जो है फटाफट करनी है। हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं ये दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस, बेस्ट चावल जिसका एरोमा बहुत अच्छा, खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया, लंबे दाने। और ये जो है, जब भी चावल में से एकदम उसकी हाईएस्ट क्वालिटीज़, उसका रियल फ्लेवर निकालना हो तो ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस, एकदम लंबा दाना। तो ये जो चावल है इसको भिगो देता हूँ पानी के अंदर। और बढ़िया से पुलाव अगर बनाना है, बंगाली मिष्टी पुलाव, तो आधा घंटा तो भिगोना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो समय उतना है नहीं। वैसे मैंने चावल भिगो के भी रखे हुए हैं, अगर आपके पास में समय है तो चावल भिगो के आप रखें, बढ़िया बनेंगे। तो चलिए, ये जो पुलाव है इसमें तैयारी हमें करनी है और इसमें मुझे चाहिए ये अदरक। तो ये अदरक जो है ये मैं ले लेता हूँ। इसको बारीक चॉप करना है हमने, और ये बारीक चॉप करने के लिए पहले हमें इसे पतला पतला काटना पड़ेगा। चलिए, अदरक तो हो गया है, अब फटाफट तैयारी। और देसी घी लेकर अब इसमें ज़्यादा नहीं हम डालेंगे घी। मॉडरेशन इज़ द की, हमेशा मैं कहता हूँ। और अब इसके अंदर हम ज़रा कुछ मसाले वगैरह डालते हैं। तो इसके अंदर ये काली मिर्चें, तेज पत्ता और उसके साथ में दालचीनी। इसमें हम डालते हैं लौंग, ये थोड़ी लौंग इसके अंदर। ये लीजिए खुशबूदार इलायची, ये आ गई। और इसमें हम डालते हैं ये चीज़, ये पता क्या है, ये है मेस। मेस बड़ी कमाल की चीज़ होती है। और जो नटमेग होता है, मेस यानी जावित्री, और जो नटमेग है यानी जायफल, जायफल के ऊपर ये लगा होता है मेस। ये देखिए, बस। अच्छा, ये हो गया। और ये जो हमने अदरक लिया है ना, ये इसमें डाल देता हूँ। तो ये अदरक इसके अंदर, ये लिया घी के अंदर। चावल भीग रहे हैं हमारे, दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस, और ये हम तैयार कर रहे हैं 30 मिनट में। दावत आपके लिए 4 मिनट हो गए हैं, हमने तैयारी पूरी कर ली है। तो ये जो है हमारे पास काजू किशमिश, ये लीजिए। और इसके साथ साथ इसमें डालते हैं काजू। अब काजू भी ज़्यादा नहीं, काजू कम किशमिश ज़्यादा। काजू में काफ़ी कैलोरीज होती हैं, लेकिन टेस्ट चाहिए तो थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा। और बना रहे हैं हम बंगाली स्टाइल मिष्टी पुलाव, क्योंकि अब पहाड़ी हैं, कल्पना खाना बंगाली पसंद है। लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ ना, चाहे मैं पहाड़ों में जाऊँ या
कोस्ट में जाऊँ, किसी भी प्रांत में जाता हूँ, किसी भी कंट्री में जाता हूँ, वहाँ का लोकल खाना ज़रूर खाता हूँ ताकि उसके खाने के बारे में पता चले कैसा है वहाँ का खाना। ये मेरे पास थोड़ी सी हल्दी मिष्टी पुलाव में, ताकि इसका कच्चा टेस्ट ना आए, लेकिन जलाना भी नहीं है इसको। हमने ये मिक्स कर दिया और फिर इसमें मटर डालेंगे हम। ये जब ताज़े मटर पड़ते हैं, ख़ास तौर से जब सीज़न में मटर हों और वो मिष्टी पुलाव में पड़ें तो एकदम मज़ेदार बनता है। फ्रोज़न तो मिलते ही हैं, अब अगर आपको ये ताज़े नहीं मिलें तो उसको आप फ्रोज़न ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आप इसे बाद में डालें। अगर ताज़े डाल रहे हैं तो अभी डालें। हमारे पास है ये ट्रेडिशनल बासमती राइस दावत का, और फिर इसको ये हल्के हाथ से मिक्स किया। 7 मिनट कैसे हो गए समय पता ही नहीं चला है। ये तो बनते बनते बन गया। ब्रेक के बाद इसमें कुछ ऐसा करेंगे जो इस दावत को और बढ़िया बना देगा। मिष्टी पुलाव होता है नमकीन चावल लेकिन मिठास के साथ में, तो उसको बनाते हैं। संजीव जी, स्वीट राइस प्रिपरेशन के साथ में कौन सी नॉन वेजिटेरियन डिश अच्छी जाएगी? भाई कल्पना जी ने पूछा है कि ये किसके साथ में खा सकते हैं। ये जो ट्रेडिशनल मिष्टी पुलाव है, इसको आप ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल मटन के साथ में खा सकते हैं। मुझे कुछ और चीज़ें भी चाहिए। टमाटर चाहिए मुझे चॉप करके। तो अब बाकी तैयारी करते हैं हम। ये जो चावल है, ये मिष्टी पुलाव कहाँ से हुआ, इसमें मीठा कहाँ है। खैर पहले ज़रा पानी डालते हैं इसके अंदर, और ये पुलाव कैसे मीठा होगा वो भी देखेंगे। ये जो बासमती चावल है करीब दुगना पानी डलता है, करीब जो ड्राई वेट होता है राइस का, अगर वो 1 कप है तो 2 कप पानी उसके अंदर पड़ता है। तो वो हमने इसके अंदर डाला है। इसके अंदर नमक, अभी थोड़ा सा समय है इसको मीठा होने में, ज़रा इसे उबलने देता हूँ मैं। तो ये जो है प्याज, इसको ज़रा मैं पीस लेता हूँ। और चावल जो हैं हमारे पक रहे हैं। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। वैसे तो इसमें पकाने के लिए इसका पानी सुखाना पड़ता है, पर ये पीसने के लिए जल्दी पिस जाता है अगर पानी हल्का सा हो तो। ये हो गया प्याज हमारा तैयार। अब ये जो मटन है इसे पकाने के लिए क्या करना है, ये लीजिए। और ये मिष्टी पुलाव में अब मिष्टी, मीठा, और ये जो मीठा है वो है चीनी। लेकिन चीनी ऐसे नहीं है कि मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बस इतना, करीब 2 बड़े चम्मच मिक्स कर दिया हल्के हाथ से। ये देखिए चावल कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और अब इसको बंद कर देते हैं, आंच करते हैं धीमे। ये दोनों को शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर और इसे इधर। ये जो मटन है इसे पकाने के लिए आप घी में ही पका सकते हैं, सरसों के तेल में। हाँ, सरसों का तेल जो है वो बंगाल में बड़ा पसंद करते हैं। वहाँ पर तो आप मतलब भेल भी खाएं ना तो उसमें कच्चा जो सरसों का तेल है वो डाल के बड़ा बढ़िया लगता है। और मतलब इसके लिए फ़िल्टर्ड जो ऑयल है वो लें आप। रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल से मज़ा नहीं आएगा, कच्ची घानी का वो मज़ा आता है इसके अंदर। तो ये जो है तेल लिया, इसे ज़रा तेज़ गरम करना है और फिर हल्का ठंडा करके बाकी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। भाई ये मिष्टी पुलाव बन रहा है, तो मिष्टी पुलाव में अगर एक चीज़ ये पड़ जाएगी ना, केसर। और अब ये केसर की खुशबू आने लग गई और इसको कर देते हैं बंद। एकदम धीमी आंच पर पकेगा, पानी जितना है वो सूखेगा और ये पुलाव तैयार हो जाएगा। मिष्टी पुलाव। 15 मिनट हो चुके हैं और फिर ये आलू भी है हमारे पास, तो ज़रा आलू को काटना है हमने। तो आलू के पीसेस जो हैं नॉर्मली काफ़ी बड़े रहते हैं,
तो ये आलू ले लिया मैंने, मटन जो है उसको बॉईल करके रखा हुआ है थोड़ा हल्दी नमक के साथ में, वो ले लेता हूँ। ये रहा जी मटन। मटन मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया हुआ है और इसमें ये प्याज, और प्याज को बढ़िया से भूनना है हमने। भाई कल्पना जी की फरमाइश जो है वो पूरी की जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि वैसे तो खुद पहाड़ी हैं लेकिन बंगाली खाना उनको पसंद है। आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, और बंगाली खाना किसको नहीं पसंद होता। बंगाली खाने की जो खासियत है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं। जैसे मतलब अगर आप देखें तो उसमें मस्टर्ड ऑयल काफ़ी प्रोमिनेंट है, राई काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। राई को पीस के उसकी जो चटनी एक बनती है काशुंदी जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया रहती है। हर चीज़ में थोड़ी सी मिठास वो ज़रूर डालते हैं। अब इस केस में ये जो मैं मटन बना रहा हूँ इसमें प्याज की मिठास बहुत है। मैं तो खैर जब भी जाता हूँ वहाँ से एक चीज़ ज़रूर लेके आता हूँ, खाना तो वहाँ का खाता ही हूँ। वहाँ के गुंडी पान बड़े कमाल के होते हैं, काफ़ी दिन तक रह जाते हैं फ्रिज के अंदर। और अरे कहाँ जा रहे हैं पान वगैरह, यहाँ पे देखें समय बहुत कम बचा है, करीब अब मेरे पास 10 मिनट और बचे हुए हैं। पुलाव जो है मिष्टी पुलाव, ये तो अब दम में इसी तरह से रहेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें हो गई हैं, केसर का भी फ्लेवर आना शुरू हो गया। और ये जो प्याज हमने डाला है इसमें पेस्ट करके, प्यूरी करके, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसको हमने कर दिया मिक्स। अच्छा, ट्रेडिशनली जो बंगाली खाने में जब उनका मटन बनता है कोशो मांगशो, वो जो है उसमें तो खैर काफ़ी ज़्यादा आपने देखा फैट जो है वो एकदम तैर रहा होता है, तो उसको कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ के अंदर ज़रूरी कि बहुत ज़्यादा ही आपने घी तेल डालना है, उसको कम किया जा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास जो पुलाव है, मिष्टी पुलाव, ओह नाइस, इसको अब हम बंद कर देते हैं। राइस की एक खासियत है कि जब वो अपनी ही स्टीम में पकता है, गैस बंद भी हो चुकी है लेकिन ढक्कन जब लगा हुआ होता है तो वो एकदम बढ़िया से और तैयार हो जाता है। और जो मॉइस्चर है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, वो राइस के अंदर चला जाता है और राइस जो है वो एकदम बढ़िया से खिला खिला निकलता है। तो ये प्याज हमने पकाया, लाल किया, इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इसे कुछ देर तक भूनना है हमने। ये लीजिए, और इसमें टमाटर डालकर भी इस मसाले को अब भूनना है। ये जो मेरे पास में मटन है, ये देखिए, इसके साथ साथ ये जो आलू हैं ये भी इसके अंदर, इसमें नमक, जब पहले बॉईल किया था तब इसके अंदर नमक डाला था, अब थोड़ा नमक और फिर इसको ढक्कन लगाकर पकने देते हैं। प्रेशर कुक करना चाहते हैं तो प्रेशर कुक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मटन है क्योंकि मैंने बॉईल किया हुआ था तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे। नहीं तो अभी समय तो कम ही बचा है, अगर मटन पका हुआ नहीं होता तो ये 30 मिनट में दावत हमारी फेल हो जाती। कल्पना जी, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, ये वादा है मेरा। आपकी दावत अगली सेगमेंट में। संजीव जी, जब आप खाना बना रहे होते हैं तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डिश के लिए कौन सी राइस बेटर जाएगी? मार्केट में जाएं और बासमती राइस खरीदना हो तो बड़ी टेंशन हो जाती है, समझ नहीं आता कि कौन सा लिया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग प्राइसेस, ये नहीं समझ आता कि कौन सा किस चीज़ के लिए ख़रीदना चाहिए, कौन सा इतना महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है। ये जो कन्फ्यूजन है ये कैसे सॉल्व होगा, मैं करता हूँ। अब जब आप खुला चावल लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर कुछ और मिला नहीं हुआ, कोई जो बासमती की खासियत है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गई। कई बार आपने देखा होगा कि पैकेट पे लिखा होगा लॉन्ग ग्रेन, अगर बासमती नहीं लिखा है तो वो चावल बासमती नहीं है। खुले चावल में
कुछ भी लोग कह के बेच सकते हैं, तो इसलिए पैकेट में जब बड़ी कंपनी होती है, ब्रांड होता है, तो बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ जो है बड़ा पक्का होता है। आप लिखित में जो चीज़ देखते हैं ना, उस पर विश्वास वैसे भी होता है। अब क्योंकि मार्केट में 40 रुपए से 100 रुपए तक के बासमती राइस अवेलेबल हैं, सो कॉल्ड बासमती, तो इसलिए दावत ने भी डिसाइड किया कि सब प्राइस रेंज में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से राइस अवेलेबल करेंगे। दावत जो बनाता है सारे बासमती ही बनाता है। हाँ, उसमें जो बासमती की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बासमती की ही होंगी। अगर लंबा वाला दाना है तो 120 से 180 रुपए की रेंज में मिलेगा। बासमती खाना है 40 से 100 रुपए की रेंज में भी मिलेगा दावत से। ये है दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस। इस राइस की खासियत ये है कि दाना तो लंबा होता ही है, लेकिन इसमें ओरिजिनल बासमती टेस्ट और फ्लेवर मिलता है। नेचुरल स्वीट टेस्ट मिलता है बासमती राइस का। ओरिजिनल रिच अरोमा, लॉन्ग ग्रेन, स्वीट टेस्ट और डेलिकेट फ्लेवर, ये खासियत है दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस की। कल्पना जी के लिए मिष्टी पुलाव बन रहा। काफी पुलाव की तैयारी हो चुकी है। थोड़ा मुझे धनिया चाहिए, तो ये मैं धनिया भी ले लेता हूँ। तो ये धनिया ये ले लिया, बस ये रफली चॉप किया धनिया। इसमें जरा मुझे दही भी डालनी है। ये दही, अच्छा, इसकी फिनिशिंग के लिए ना थोड़ा सा इस पे घी भी डाला जा सकता है, देसी घी ये, लेकिन अभी और पकना चाहिए। मसाला जो है ये मीडियम हीट पे धीरे धीरे पकेगा और बढ़िया होगा। पच्चीस मिनट निकल गए। इसके साथ में पापड़ बड़ा अच्छा लगता है, तो पापड़ बना लेते हैं। तो ये पापड़ को नॉर्मल क्या करते हैं हम, पापड़ इसको गैस पे ऐसे सीधे रख के भी आप भून सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पैन पे रख के इसको पकाऊंगा। ये जो पापड़ है इसको सेक रहा हूँ मैं तवे के ऊपर। जब पापड़ गर्म होता है तो उस समय सॉफ्ट होता है, तो उसी का ही हम फ़ायदा उठाएंगे। और मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास में है बेलन, और ये बेलन लेकर, और जब ये गर्म हो पापड़, उसी समय आप इसको लेकर रोल कर दें ये बेलन में, इस तरह से। ये देखिए, एक और चीज़ बता देता हूँ पापड़ के साथ में, बड़ी आसान सी रेसिपी है वो। चलिए, ये हो गया। और वो क्या है कि आप पापड़ ले लें और पापड़ के ऊपर तेल, और कम या ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है, पर बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अब जो है एकदम आपको तले हुए पापड़ का मज़ा देगा। जिस साइड तेल लगाया उस पे डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, और अब एक बार फिर ये हमारे पास बेलन, और ये लिया इसी तरह से। और ये जो है पापड़ बड़ा कमाल का पापड़, क्योंकि अंदर इसमें लाल मिर्च है। जब आप इसको सर्व करेंगे, दिखने में पता नहीं चलता, लेकिन टेस्ट करने में अलग है। पापड़ तैयार हो गए हैं, जो मिष्टी पुलाव है वो तैयार है, और हमारे पास ये जो मटन है ये भी तैयार हो रहा है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसमें हल्का हल्का फैट निकलना शुरू हो गया है। ये जो धनिया है ये इसमें डाल देता हूँ मैं, और धनिया डालने के बाद इसको ज़रा मिक्स करते हैं, और इसी तरह से इसको धीमी आंच पर पकने देते हैं, ताकि जो मटन है ये बराबर पक जाए। अभी मेरे पास 2 मिनट बचे हुए हैं,
भाई वैसे जो मटन है, अगर उसको समय नहीं है, अगर आपको जल्दी है तो उसको प्रेशर कुक किया जा सकता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मीट जो है ना उसमें अगर समय हो तो आप उसको प्यार से पकाइए, मीडियम हीट पे पकाइए, धीमी आंच पे पकाइए, फिर अच्छा गलेगा। प्रेशर कुकर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, पक जल्दी जाता है, लेकिन वो वैसा सॉफ्टनेस नहीं आती है। तो अगर जल्दी है तो प्रेशर कुकर में कीजिए। चलिए, ये जो हमारा मिष्टी पुलाव है इसको परोस देते हैं। वैसे ऐसी अगर डिश हो जिसमें आप इसको कुक एंड सर्व जो रहता है उसमें परोसना चाहते हैं तो उसमें भी परोस सकते हैं। अगर प्लेट में रखना चाहते हैं, बड़े प्लेटर में रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जब भी ऐसे चावल आप बनाएं, पुलाव बनाएं, तो उसको फोक से या चम्मच से हल्का सा खोल लें, तो उससे क्या होगा, उसमें जो वॉल्यूम है, वो जो चावल हैं वो एकदम खिले खिले आपको मिलेंगे। ये जो पापड़ हमने तैयार किए हैं, ये ले लेते हैं। और अब बारी ये हमारा जो मटन है, ओ हो, ये इनको चाहिए था हेल्दियर वर्जन बंगाली खाने का। इसमें जो घी तेल है वो ऐसे फ्लोट नहीं कर रहा है। मज़ेदार मटन गर्मा गरम, ये लीजिए, ये हो गया गर्मा गरम मटन तैयार बंगाली स्टाइल। और ये जो मिष्टी पुलाव है ये नमकीन भी है, मीठा भी है, केसर भी है, मटर भी है, और सबसे बढ़िया दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस है जिसका अपना ही जो अरोमा है, अपनी जो स्वीटनेस है, वो इसके साथ मिलके इस डिश को एकदम परफेक्ट बना देती है। और उसके साथ में थोड़ा स्पाइसी मटन जो है बंगाली स्टाइल, वो हमने बनाया मस्टर्ड ऑयल में। कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ और हो साथ में। मिष्टी पुलाव तो है लेकिन कुछ मीठा हो, जैसे रसगुल्ले चाहिए ना। एक मिनट, रसगुल्ले भी हैं मेरे पास। मिष्टी पुलाव बनाने के लिए एक गहरे नॉनस्टिक पैन में घी गरम करें, उसमें डालें काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, जिवित्री और कटा हुआ अदरक और 30 सेकंड तक भूनें। फिर डालें किशमिश और काजू, मिलाएं और 1 मिनट तक भूनें। फिर डालें हल्दी पाउडर और मिलाएं। फिर डालें हरे मटर और मिलाएं। अब डालें भिगोया हुआ दावत ट्रेडिशनल बासमती चावल और 3 कप पानी। अब डालें नमक, मिलाएं और ढककर 5 मिनट तक पकाएं। फिर डालें शुगर, मिलाएं और ढककर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर डालें केसर, मिलाएं और ढककर चावल की पूरी तरह से पक जाने तक रखें। फिर मटन करी सेके हुए पापड़ रोल्स के साथ गर्म गर्म परोसें।